गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय के लैंडफॉल के बाद अब मानसून जल्द ही सक्रिय होगा। चक्रवात के चलते मानसून के आने में देरी हुई है। मौसम विभाग का क्या है अनुमान, देखते हैं स्पेशल वेदर रिपोर्ट अंदर की बात में। समुद्री चक्रवात बिपरजॉय के बाद अब गुजरात में तूफानी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में मानसून राज्य में दस्तक दे सकता है। तो वहीं दूसरी गुजरात के नामी मौसम जानकार अंबालाल पटेल ने अगले 5 दिनों तक तूफानी जोरदार बारिश का अनुमान भी व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुमान में कहा गया है कि उत्तर पूर्व अरब सागर और गुजरात के समुद्री इलाकों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अहमदाबाद केंद्र ने 48 घंटे में गुजरात में मानसून की दस्तक देने की उम्मीद जताई है। मानसून के सबसे पहले दक्षिण गुजरात में सक्रिय होने की उम्मीद भी की जा रही है। अहमदाबाद के मौसम केंद्र अधिकारी विजन लाल के अनुसार अभी उत्तर पूर्व अरब सागर और गुजरात के समुद्री इलाके पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। इसके चलते गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इस सर्कुलेशन के चलते आगे भी बारिश के आसार है। विजन लाल ने कहा है कि राज्य में मानसून के आगामी 48 घंटे में दस्तक देने के आसार है। मानसून के गुजरात के करीब आने और समुद्री इलाकों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से अब राज्य के दक्षिणी जिलों में बारिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। स्टेशन पर रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बारिश के बीच खंभे में करंट आ रहा था। जब वहां से दिल्ली की एक महिला गुजरी तो रास्ते में भरे पानी से बचने के लिए खंभे के पास हो गुजरने लगी। इसी दौरान खंभे के संपर्क में आने से महिला को करंट लग गया और महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें एक महिला की जान चली गई। दरअसल महिला जब स्टेशन जा रही थी, रास्ते में भरे पानी से बचने के लिए महिला ने बिजली के खंभे का सहारा लिया तो उसे करंट का झटका लग गया था। आसपास के लोगों ने महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। रेलवे के साथ ही पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के प्रीत विहार की रहने वाली साक्षी आहूजा नाम की महिला सुबह करीब 5:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची थी। महिला के साथ 2 अन्य महिलाएं और 3 बच्चे भी थे। साक्षी को भोपाल शताब्दी ट्रेन से जाना था। स्टेशन की ओर जाते समय पानी से बचने के लिए महिला ने सहारा लेने के लिए बिजली का खंभा पकड़ लिया। इसी दौरान महिला को करंट का जोरदार झटका लग गया और महिला नीचे गिर गई और बाद में फिर महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उत्तर रेलवे के CPRO दीपक कुमार ने कहा कि प्राथमिक जांच से लगता है कि बारिश के कारण पानी जमा होने के कारण करंट आने से यह हादसा हुआ है। दिल्ली मंडल में विद्युत सेफ्टी ड्राइव शुरू की गई है, जिससे ऐसा हादसा दोबारा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। करेगी गुजरात में ग्लोबल सेंटर बनाएगी। गूगल अमेज़न देगी ज्यादा नौकरियां। पीएम मोदी की मुलाकात के बाद हुई घोषणा। सही में आत्मनिर्भर भारत की बनेगी नई पहचान, देखते हैं अंदर की बातें। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने डिजिटल इंडिया के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नजरिए की सराहना की। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण उनके समय से कहीं आगे है। मैं अब इसे एक ब्लूप्रिंट के रूप में देखता हूं, जिसे अन्य देश करना चाह रहे हैं। गूगल भारत में डिजिटलाइजेशन के लिए $10 बिलियन करीब 82,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। वहीं अमेज़न के CEO ने भी पीएम से मिलने के बाद भारत में $26 बिलियन के करीब 2.1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात कही। सुंदर पिचाई ने कहा, प्रधानमंत्री से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। गूगल भारत के डिजिटलीकरण के लिए $10 अरब का निवेश करेगा। हम गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने की घोषणा कर रहे हैं। दोनों कंपनी के इन इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देना, लोकल लैंग्वेज कंटेंट को प्रमोट करना, रोजगार के अवसर को पैदा करना और ग्लोबल लेवल पर भारतीय प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। पीएम ने ट्वीट करके बताया कि पीएम और पिचाई के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पांचजन्य पत्रिका में इमरजेंसी की बरसी पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की तुलना जर्मनी के तानाशाह में रहे हिटलर से की। साथ ही एक लेख लिखा है कि क्या है नया विवाद। आइए देखते हैं अंदर की बात में।
आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित पत्रिका पांचजन्य ने आपातकाल की बरसी के मौके पर देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की है। इसके कवर पेज पर हिटलर और इंदिरा गांधी की तस्वीर आमने सामने लगाई है, जिसका टाइटल हिटलर गांधी रखा गया है। इस मैगजीन के पेज पर लिखा हुआ है, हिटलर के जघन्य अपराधों को नकारने या भुलाने पर यूरोप में कई जगह कानूनी पाबंदी है। ये उनके लिए अस्तित्व रक्षा का सवाल है। यही स्थिति भारत में इंदिरा गांधी के लगाए गए आपातकाल की है, जिसे भुलाना लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए खतरनाक हो सकता है। इन बातों को बीती मानकर छोड़ना वैसे ही होगा जैसे यूरोप में किसी नाजी पार्टी को फिर से पनपने देना। यह न तो विचारधारा का प्रश्न है, न राजनीति का। यह भारत के लोकतंत्र की रक्षा का प्रश्न है। इसके साथ ही शिवेंद्र राणा के तानाशाह इंदिरा समेत कुछ अन्य लेखकों के लेख में आपातकाल पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसमें आगे लिखा गया है कि आपातकाल की लोमहर्षक कहानी लाखों लोगों को जेल में बंद करके लोकतंत्र का, कानून का, संविधान का, मर्यादा का, हर तरह की संस्था का, न्यायपालिका का गला घोटकर स्वयं को सत्ता में बनाए रखने की तानाशाही सनक की कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। 21 महीने की आपातकाल ने भारत की नींव हिलाकर रख दी थी। इसे लागू करने में देश के 5 नेताओं की अहम भूमिका थी, जिस पर बाद में सवाल भी उठा। आपातकाल के 48 वर्ष पूरे होने पर हम उन्हीं 5 नेताओं के बारे में जानते हैं अंदर की बात में। भारत में ऐतिहासिक आंतरिक आपातकाल के आज 48 साल पूरे हो गए। 25 जून 1975 को राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कांग्रेस की सरकार ने इसे देश पर थोपा था। 1 महीने की आपातकाल ने भारत के लोकतंत्र को हिला दिया। इसे लागू करने में देश के 5 नेताओं की अहम भूमिका थी, जिस पर बाद में सवाल भी उठे। आपातकाल के 48 वर्ष पूरे होने पर हम उन्हीं 5 नेताओं के बारे में जानते हैं। सिद्धार्थ शंकर रे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के पोते और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे की आपातकाल लगाने में बड़ी भूमिका थी। रे ने ही इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की सलाह दी थी। दूसरा, बंसीलाल हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और संजय गांधी के करीबी बंसीलाल की भी गिनती आपातकाल के खलनायकों में होती है। तीसरा, संजय गांधी आपातकाल लगाने को लेकर अपनी मां को मनाने का काम संजय ने ही किया था। संजय उस वक्त कांग्रेस के युवा संगठन में थे। चौथा, इंदिरा गांधी 1971 में रायबरेली के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की। समय से पहले कराए गए इस चुनाव में कांग्रेस के पूरे देश में जबरदस्त जीत मिली थी, लेकिन राजनारायण ने इंदिरा की सांसदी के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दे दी। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में बड़े दावेदार गोपाल स्वरूप पाठक की अनदेखी कर इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली मोहम्मद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। रत्ना पाठक और सुप्रिया पाठक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस में से एक है। दोनों बेहतरीन एक्टिंग से इंडस्ट्री में अपना एक अलग नाम बना चुकी है। दोनों बहनें काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती हैं। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। रत्ना पाठक और सुप्रिया पाठक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस में से एक है। दोनों बेहतरीन एक्टिंग से इंडस्ट्रीज में अपना एक अलग नाम बना चुकी है। दोनों बहनें काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती है। अब हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में दोनों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दोनों ने बताया कि कैसे रत्ना सुप्रिया से बड़े होने के चलते उन्हें धमकाया करती थी और उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर अपनी बातें मनवाया करती थी। सुप्रिया ने पुष्टि की कि वह खुद एक बहुत चिड़चिड़ी बच्ची थी जो थोड़ी सी बात पर रोने लगती थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि स्क्रीन पर रोने के लिए उन्होंने कभी ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया। धमकाने के तरीकों के बारे में बात करते हुए सुप्रिया ने कहा, उसने मुझे कभी भी नहीं मारा, लेकिन वो मुझे धमकाती थी। इसके बाद रत्ना ने कहा, मैंने किसी भी अच्छी लड़की की तरह इमोशनल ब्लैकमेल किया था। बता दें, रत्ना और सुप्रिया दिवंगत दिग्गज अभिनेत्री दीना पाठक की बेटियां है। रत्ना ने जहां अभिनेता नसरुद्दीन शाह से शादी की है, वहीं सुप्रिया ने अभिनेता पंकज कपूर से शादी की है। रत्ना और सुप्रिया के वर्क फ्रंट की बात करें, रत्ना हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज हैप्पी फैमिली कंडीशन अप्लाई में नजर आई थी। वहीं सुप्रिया कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म सत्य प्रेम की कथा में कार्तिक आर्यन की मां के रूप में नजर आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी।
डायरेक्टर नाग अश्विन के फिल्म प्रोजेक्ट के बहुत एक्साइटिंग फिल्म बनती जा रही है। फिल्म की कास्ट देखकर ही लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी फिल्म होने जा रही है। अब प्रोजेक्ट के में सुपरस्टार कमल हासन की भी एंट्री हो गई। रिपोर्ट बताती है कि फिल्म में कमल एक भयानक विलेन बनने वाले हैं। देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। तमिल इंडस्ट्री की शान इंडिया सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक कमल हासन ने पिछले साल विक्रम से शानदार कमबैक किया था। लंबे गैप के बाद उन्हें स्क्रीन पर देखने के बाद लोग उन्हें और ज्यादा देखने का वेट करने लगे। अब कमल हासन के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अगले साल रिलीज के लिए बन रही सबसे बड़ी फिल्मों में से एक प्रोजेक्ट के में कमल हासन भी नजर आएंगे। प्रोजेक्ट के में पहले से एक धमाकेदार स्टार कास्ट है और कमल के आने से फिल्म बहुत बड़ी हो गई है। डायरेक्टर नाग अश्विन की इस फिल्म में लीड रोल पैन इंडिया स्टार प्रभास कर रहे हैं। उनके साथ प्रोजेक्ट के की लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण है। फिल्म में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को भी कास्ट किया गया है। इन 3 बड़े नामों के साथ ही अब कमल हासन के आने से प्रोजेक्ट के अब बहुत एक्साइटिंग फिल्म बन गई है। कमल हासन और अमिताभ बच्चन इस समय इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक है। जहां बच्चन साहब को बॉलीवुड का महानायक कहा जाता है, वहीं कमल को उलग नायगन का टाइटल दिया गया है, जिसका मतलब है यूनिवर्सल हीरो। तमिल सिनेमा से निकले सबसे बड़े स्टार्स में से एक कमल की फिल्म को इंडिया ने ऑस्कर अवार्ड के लिए अपनी ऑफिशियल एंट्री बनाया, तब से उन्हें यह टाइटल मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने गई पनडुब्बी टाइटन के डूबने से दुनिया के 5 अरबपतियों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में मारे गए उद्योगपति स्टॉकटन रश के एक दोस्त ने क्या किया सनसनीखेज खुलासा। आखिर किस मकसद से आखिरी समय पर इस ऑफर को ठुकराया, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। टाइटन पनडुब्बी के डूबने से दुनिया के 5 अरबपतियों की मौत के साथ ही उनके रोमांच के सफर का दुखद अंत हो गया। अब इस घटना को लेकर लास वेगास के रहने वाले एक निवेशक जय ब्लूम ने बड़ा खुलासा किया। स्टॉकटन रश ने करीब 1 साल पहले जय ब्लूम और उनके बेटे सीन ब्लूम को दुर्घटना का शिकार हुई पनडुब्बी में सफर करने की पेशकश की थी और इसके लिए रियायती टिकटों की पेशकश तक की गई थी। रश ने ये कहकर ब्लूम को मनाने की कोशिश की थी कि उन्हें एक बार गहरे समुद्र में उतरकर उसके अंदर रोमांच भरे सफर का आनंद लेना चाहिए। ब्लूम ने कहा कि उनका बेटा जो अब 20 साल का हो गया है, वो बचपन से टाइटैनिक जहाज की कहानी को लेकर बहुत जिज्ञासु था। लेकिन ब्लूम ने जब टाइटन पनडुब्बी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो उनकी चिंताएं बढ़ने लगी और सुरक्षा को लेकर वो चिंतित होते गए। इसलिए उन्होंने अभियान में शामिल होने से कुछ क्षण पहले विनम्रता पूर्वक पनडुब्बी में सफर करने से इनकार कर दिया। टाइटन की डिजाइन के बारे में 2018 में ही उद्योग विशेषज्ञों और रश की फर्म के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा सवाल उठाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पता है कि समंदरों में कई सारे राज छुपे हुए हैं। धरती पर समंदर अपने आप में ही एक पहेली है। समुद्र के गहरे पानी में कई सारे बड़े शहर, जहाज और मलबे छुपे हुए हैं। आखिर कितना गहरा है समुद्र? क्यों अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरनाक है समंदर? देखते हैं रहे समंदर की अंदर की बात में। इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंच चुका। यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बातें हो रही हैं। लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद समुद्र अब तक अछूपा पड़ा है। समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज्यादा रहस्यों से भरा और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स कुल 300 घंटे चंद्रमा की जमीन पर बिता चुके हैं, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। वहीं समुद्र के सबसे गहरे तल पर 3 लोग मिलकर लगभग 3 घंटे ही रह सके। समुद्र की इस गहराई को चैलेंजर डीप कहते हैं। समंदर की औसत गहराई करीब 12,000 फीट है। वहीं इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहते हैं। ये जगह प्रशांत महासागर के नीचे मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर है। ये लगभग 36,000 फीट गहरा है। साल 1875 में पहली बार इसका पता लगा। तब से इसके करीब जाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन हर बार नाकामयाबी मिली। हाल में हादसे का शिकार हुई पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई हुई थी। ये अकेला जहाज नहीं, बल्कि हजारों सालों में पता नहीं कितने जहाज समुद्री गहराई में समा चुके होंगे। ये अपने आप में खतरनाक है। इसमें फंसकर तकनीकी रूप से अच्छे